महाभारत मानवीय भावनाओं, संघर्षों और नियति का एक विशाल और जटिल ताना बाना है। यह महाकाव्य न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों और मानवीय मूल्यों की भी व्याख्या करता है। इसमें प्रेम, घृणा, वफादारी, विश्वासघात और धर्म के जटिल मुद्दों को बारीकी से बुना गया है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने पीढ़ियों को मोहित किया है और आज भी यह उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। महाभारत के पात्र और उनकी कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके पात्र और विषय युगों से गूंज रहे हैं। अर्जुन की वीरता, भीम की शक्ति, द्रौपदी की साहसिकता और कर्ण की दुविधा जैसे पात्र हमें मानवीय संघर्षों और नैतिक दुविधाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। इस महाकाव्य कथा के केंद्र में भगवान कृष्ण है, जो न केवल एक देवता है, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक रणनीतिकार भी हैं। उनकी उपस्थिति महाभारत के हर पहलू में महसूस की जाती है, जो अपार ज्ञान, रणनीतिक प्रतिभा और दिव्य हस्तक्षेप की एक शख्सियत है। कृष्ण का ज्ञान और उनकी रणनीतिक सोच महाभारत के युद्ध को एक नई दिशा देती है। वे न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति महाभारत में व्याप्त है और वे हर महत्वपूर्ण घटना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वह अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो या पांडवों को उनकी कठिनाइयों में सहायता करना हो, कृष्ण का योगदान अमूल्य है। घटनाओं को आकार देती है और अपने पात्रों को धर्म, कर्म और मोक्ष की भूल भुलैया के माध्यम से निर्देशित करती है। कृष्ण का ज्ञान और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती हैं। कृष्ण की कहानी कुरुक्षेत्र युद्ध के भव्य आख्यान के भीतर केवल एक उपकथा नहीं है। ये महाकाव्य के ताने बाने में बुनी गई एक अविभाज्य रीत है। उनकी उपस्थिति और उनके कार्य महाभारत की कहानी को एक नई गहराई और अर्थ प्रदान करते हैं। यह महाकाव्य के ताने बाने में बुनी गई एक अविभाज्य नृत्य है। कृष्ण का जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने ज्ञान और साहस से दुनिया को बदल सकता है। उनके चमत्कारी जन्म से लेकर उनके गूढ़ प्रस्थान तक कृष्ण का जीवन और कार्य नश्वर क्षेत्र में दिव्य हस्तक्षेप के गहन प्रभाव को दर्शाते हैं। उनका जन्म एक चमत्कार था और उनका जीवन एक प्रेरणा। कृष्ण का जीवन और कार्य नश्वर क्षेत्र में दिव्य हस्तक्षेप के गहन प्रभाव को दर्शाते हैं। उनके चमत्कार और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह निबंध महाभारत में भगवान कृष्ण की बहुआयामी भूमिका में तल्लीन करता है और उनके दिव्य हस्तक्षेप, गहन ज्ञान और रणनीतिक प्रतिभा की खोज करता है। हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। उनके दिव्य हस्तक्षेप, गहन ज्ञान और रणनीतिक प्रतिभा की खोज करता है। कृष्ण का ज्ञान और उनकी रणनीतिक सोच हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके अंतिम क्षणों तक हम इस गूढ़ अवतार की यात्रा का पता लगाएंगे। उनके जीवन की हर घटना हमें एक नई सीख देती है। हम इस गूढ़ अवतार की यात्रा का पता लगाएंगे, महाकाव्य के केंद्रीय पात्रों पर उनके प्रभाव और उनके द्वारा छोड़ी गई स्थायी विरासत को समझेंगे। कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। महाकाव्य के केंद्रीय पात्रों पर उनके प्रभाव और उनके द्वारा छोड़ी गई स्थायी विरासत को समझेंगे। कृष्ण की शिक्षाएं और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कृष्ण की कहानी दिव्य भविष्यवाणी और चमत्कारी पलायन में डूबी हुई शुरू होती है। महाभारत में एक भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी की 8वीं संतान कंस का अंत करेगी। इस भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया और उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उथल पुथल और उत्पीड़न के समय में जन्मे उनका जन्म ही उनके असाधारण भाग्य का प्रमाण था। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के द्वार अपने आप खुल गए और वसुदेव ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। यह एक चमत्कारी घटना थी जो उनके दिव्य स्वभाव को दर्शाती थी। उनके मामा राजा कंस ने लोहे के हाथ से शासन किया। उनका अत्याचार उनकी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी से प्रेरित था। कंस ने अपने राज्य में आतंक का माहौल बना रखा था और उसने देवकी के सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दिया था। लेकिन कृष्ण का जन्म और उनका बचाव एक दिव्य योजना का हिस्सा था। कृष्ण का जन्म दिव्य हस्तक्षेप से चिह्नित था।
जब वे जन्मे तो जेल के पहरेदार सो गए और वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जाने का साहसिक निर्णय लिया। इस यात्रा के दौरान यमुना नदी ने अपने जल को विभाजित कर दिया और स्वर्गीय सर्प आदिशेष ने उन्हें सुरक्षित पार कराया। उन्हें सुरक्षा के लिए यमुना नदी के उस पार ले जाया गया। उनकी यात्रा की रक्षा स्वर्गीय सर्प आदिशेष ने की थी। गोकुल में नंद और यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाला। वे नहीं जानते थे कि उनका पुत्र एक दिव्य अवतार है, लेकिन उन्होंने उसे अपार प्रेम और स्नेह दिया। वृंदावन के रमणीय देहाती समुदाय में पले बढ़े कृष्ण के प्रारंभिक वर्ष चंचल चमत्कारों और अत्याचारी कंस द्वारा भेजे गए राक्षसी ताकतों के विनाश से भरे हुए थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ गायों को चराया और कई अद्भुत कारनामे किए। उनके चमत्कारों में पूतना राक्षसी का वध, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत को उठाना शामिल था। ये शुरुआती कारनामे, जबकि प्रतीत होता है कि हल्के फुल्के थे, धर्म के रक्षक और बुराई के विध्वंसक के रूप में कृष्ण की भविष्य की भूमिका को दर्शाते थे। उन्होंने अपने मित्रों और परिवार को हमेशा सुरक्षित रखा और अपने चमत्कारों से सभी को चकित कर दिया। उनके कार्यों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल एक साधारण बालक नहीं थे, बल्कि एक महान योद्धा और धर्म के रक्षक थे। उनका चंचल स्वभाव एक गहन ज्ञान और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की गहरी समझ को झुठलाता था। वे अपने खेलों में भी गहरे दार्शनिक संदेश छिपाते थे। उनके मित्र और परिवार उनके चमत्कारों से अचंभित रहते थे, लेकिन कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे, मानो वे जानते थे कि वे एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ हैं। उनके जीवन की हर घटना ने उनके दिव्य स्वभाव और उनके महान उद्देश्य को प्रकट किया। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनका प्रभाव वृंदावन के देहाती परिदृश्यों से परे फैल गया और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। वह कुरु साम्राज्य हस्तिनापुर के जटिल राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए, जहां महाभारत के बीज बोए गए थे और भविष्य की घटनाओं की नींव रखी गई थी। कुरुवंश, विशेषकर पांडवों और कौरवों के साथ कृष्ण की बातचीत कुरुक्षेत्र युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं को आकार देने में सहायक थी। उन्होंने पांडवों की धार्मिक प्रकृति और कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन में व्याप्त लालच और द्वेष को पहचाना। परिवार की दो शाखाओं के बीच मध्यस्थता करने के कृष्ण के प्रयासों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो गहरी दुश्मनी और संघर्ष की अनिवार्यता को उजागर करता है। फिर भी उनके प्रयासों ने कूटनीति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और जब भी संभव हो रक्तपात को टालने की उनकी इच्छा को रेखांकित किया। महाभारत के सबसे मार्मिक क्षणों में से एक और कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पांडवों की पत्नी द्रौपदी का चीरहरण है। यह घटना न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि पूरे पांडव परिवार के लिए एक गहरा आघात था। यह वह क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी और धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। अकथनीय अपमान का यह कार्य कौरवों द्वारा क्रूर विजयीवाद के क्षण में आयोजित किया गया, उनकी दुष्टता की गहराई की एक कठोर याद दिलाता है। दुर्योधन और दुःशासन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया, यह दिखाने के लिए कि वे पांडवों से कितने श्रेष्ठ हैं। यह घटना कौरवों की क्रूरता और उनके अधर्म के चरम को दर्शाती है। यह पूरी तरह से निराशा के इस क्षण में था कि कृष्ण का दिव्य हस्तक्षेप सबसे नाटकीय रूप से प्रकट हुआ। जब सभी उम्मीदें टूट चुकी थीं और द्रौपदी की गरिमा खतरे में थी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। यह हस्तक्षेप न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था कि धर्म की हमेशा विजय होती है। कृष्णा, डरो मत द्रौपदी, आपकी प्रार्थना अनुत्तरित नहीं जाएगी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को आश्वासन दिया कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और उन्हें न्याय मिलेगा। यह वादा न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि उन सभी के लिए था जो अधर्म के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे ही द्रौपदी ने मदद के लिए प्रार्थना की, उसकी साड़ी चमत्कारिक ढंग से फैल गई, अंतहीन हो गई और उसे पूरी तरह से अपमानित होने से बचा लिया। यह चमत्कारिक घटना दर्शाती है कि जब कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी मदद के लिए अवश्य आते हैं। द्रौपदी की साड़ी का अंतहीन होना एक प्रतीक था कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं। दिव्य कृपा के इस कार्य ने न केवल द्रौपदी की गरिमा को बचाया बल्कि पांडवों के हृदय में न्याय के लिए आग भी लगा दी। यह घटना पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें यह समझने में मदद की कि अधर्म के खिलाफ लड़ाई में उन्हें भगवान का समर्थन प्राप्त है।
यह उनके संकल्प को और मजबूत किया और उन्हें महाभारत के युद्ध के लिए तैयार किया। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान कृष्ण के हस्तक्षेप ने निर्दोषों के रक्षक और धार्मिकता के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर किया। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तैयार हैं और अधर्म को सहन नहीं करेंगे। यह घटना उनके दिव्य चरित्र और उनकी असीम शक्ति का प्रमाण थी। इसने कौरवों की भूमिका को विरोधी के रूप में भी मजबूत किया। उनके कार्यों ने युद्ध की ओर अपरिहार्य मार्ग निर्धारित किया। कौरवों की क्रूरता और अधर्म ने उन्हें महाभारत के मुख्य विरोधी के रूप में स्थापित किया। यह घटना महाभारत के युद्ध की शुरुआत का संकेत थी, जो धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम लड़ाई थी। इस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आने वाले घटनाओं की दिशा को निर्धारित किया।